हेलो, आप सभी कैसे हैं। हमारे यूट्यूब चैनल लर्न 98 में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपके सामने मैथ का मिस क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं, जो कि यूपी पुलिस और यूपीएसआई ये भर्ती 2025-26 के लिए है। ये सेट नंबर 2 है। इससे पहले सेट नंबर 1 हो चुका है। ये बेसिक टू एडवांस से बताया जाएगा। इसमें ट्रिक एंड सॉल्यूशन सब कुछ बताया जाएगा। चलिए सभी प्रश्नों को एक एक करके देखते हैं। अगर ये अन्य एग्जाम के लिए ले रहे हैं तब भी आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन होगा, देखो ये 25 भागे 5 गुणे 8 माइनस 12, इसे सॉल्व करेंगे। देखो इसमें क्या होता है, बोर्ड मास का नियम होता है। बोर्ड मास का नियम होता है। देखो पहले ये ब्रैकेट होता है, ओ मतलब ऑफ होता है, डी मतलब डिवीजन होता है, एम मतलब मल्टीप्लाई होता है, ए मतलब एडिशन होता है, यस मतलब सब्ट्रैक्शन होता है। देखो ये ब्रैकेट होता है, ऑफ ये हो जाएगा ऑफ, ये जहाँ का की के ये सब रहते हैं उससे पहले सॉल्व करते हैं। डी मतलब डिवीजन यानी भाग, ये मतलब मल्टीप्लाई यानी गुणा, ए मतलब एडिशन यानी जोड़, यस मतलब सब्ट्रैक्शन यानी घटाव। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, ये 25 भागे 5 गुणे 8 माइनस 12। देखो पहले भाग करेंगे तो ये हो जाएगा पंचम 25 गुणे 8 बचा माइनस 12। अब ये देखो 5 अट्ठे 40 हो जाएगा, 40 माइनस 12, ये अगर घटाएंगे तो ये आ जाएगा क्या है, 28 आ जाएगा। 28 यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो होगा, देखो ये है 5 संख्याओं का औसत 20 है। यदि उनमें से एक संख्या 25 है तो बाकी 4 संख्या का औसत क्या है। देखो 5 संख्या का औसत, यानी देखो ये 5 संख्या का औसत क्या है, 20 है। अगर इसका हम गुणा कर लेंगे तो ये जोड़ हो जाएगा, ये सभी संख्याओं का योग हो जाएगा, ये 5 गुणे 20 हो जाएगा, यानी टोटल सभी पांचों संख्याओं का ये क्या है, 100 आया। उसमें से क्या है, एक संख्या क्या है, 25 है, ये 25 घटा देंगे तो ये बचेगा 75 बचेगा। अब ये जो 75 बचा है ये 4 संख्या का योग है। अब इसका अगर औसत निकालें तो ये हो जाएगा 75/4 हो जाएगा, ये 4 संख्या का एवरेज है। चलिए काटते हैं। देखो 4 करने 4 हो जाएगा, ये बचेगा 3, ये हो जाएगा 35, ये हो जाएगा 4 8 32 हो जाएगा, 32 हो जाएगा, 3 बचेगा तो ये हो जाएगा 30 हो जाएगा, दशमलव लगाएं, ये हो जाएगा 4 सत्ते 28 और बचा 2, तो ये हो जाएगा 2 बचा तो हो जाएगा 20, ये 4 पच्चे 20, यानी 18.75 यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखेंगे, देखो ये है एक वस्तु की कीमत 500 रुपये है, एक वस्तु की कीमत 500 रुपये है, उस पर 10% की छूट देने के बाद 18% जीएसटी लगाया गया, तो अंतिम कीमत क्या है। देखो अंतिम कीमत देखना है तो ये हो जाएगा अंतिम कीमत निकालेंगे तो देखो कोई वस्तु क्या था, 500 रुपये का था, 500 रुपये का था, ये क्या 10% का छूट, यानी देखो 100% होता है उसमें 10% का छूट देंगे तो ये बचेगा 90%, यानी ये 90, ये क्या 100 में से 90%, और ये क्या 18%। देखो कोई भी चीज़ 100% होता है, उसमें क्या 18% ऐड हुआ है, 18% जीएसटी, यानी 118 भाग्य हो जाएगा 100। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अगर इसे काटें, देखो ये 5 दूना 10 हो जाएगा, ये 5 इकन्ने 5 हो जाएगा। अगर इसे काटें 2 से तो ये हो जाएगा 2 पच्चे 10 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1 2 9 18 हो जाएगा। हमारा कितना बचा, कीमत इक्वल टू हो जाएगा नई कीमत, ये हो जाएगा 59 गुणे हो जाएगा 9, और देखो इसका गुणा करेंगे ये हो जाएगा 9 9 81 के 1 हो जाएगा, हासिल बचेगा 8 बचेगा, 9 पच्चे 45, 45 8 31 हो जाएगा, ये 53 हो जाएगा, 45 8 53, ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर 531 हमारा यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो किसी वस्तु को 720 रुपये में बेचकर 20% का लाभ हुआ तो उसका क्रय मूल्य, देखो इसका यानी सीपी पूछ रहा है। सीपी क्या होता है, 100%, यानी ये क्रय मूल्य पूछा जा रहा है 100% का मान। देखो ये क्या है,
20% का लाभ है। देखो कोई भी चीज़ 100% होता है, इसमें क्या 20% का लाभ हुआ, यानी ये हो जाएगा 120% हो जाएगा। देखो ये 700 CP इक्वल टू हो जाएगा 720 का कोई सामान था, इस पे क्या है 20% का लाभ, यानी 120 में बेचा गया होगा। हमें क्या है 100% का माल निकालना है, इसी को सॉल्व कर देंगे, यही आंसर हो जाएगा। देखो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 6 72, यानी CP इक्वल टू हो जाएगा 6 गुणे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 600। 600 हमारा यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखेंगे। देखिए इसमें 2000 रुपये पर 3 वर्ष में 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज कितना होगा। देखो अगर इसे हम सॉल्व करें, ये होता है, अगर SI बराबर देखें तो ये होता है एक फॉर्मूला P इंटू R इंटू टी होता है, बटे क्या होता है 100 होता है, बटे 100। देखो ये SI मतलब यानी सिंपल इंटरेस्ट, ये साधारण ब्याज हो, या P मतलब मूलधन होता है, R मतलब रेट होता है, रेट यानी दर होता है, T मतलब समय यानी टाइम यानी समय हो जाएगा। देखो ये SI हमें निकालना है, ये SI निकालना है। देखो ये मूलधन का मान क्या है 2000 दिया है, तो यहाँ 2000 लिखेंगे, 2000 गुणे, देखो दर कितना दिया है 10% दिया है, 10% हो जाएगा, गुणे टाइम कितना दिया है 3 वर्ष, बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। इसी को काट पीट कर लेंगे। ये देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अगर ये देखो ये SI बराबर हमारा बचा है, ये हो जाएगा 200 गुणे 3 बचा है। अगर इसका गुणा करेंगे ये SI बराबर 3 दूना 600, 600 ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो है 1000 रुपये पर 2 वर्ष में 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। देखो साधारण ब्याज में क्या है, ये डायरेक्टली जुड़ जाता है, लेकिन इसका एक फॉर्मूला होता है एकल छूट निकालने के लिए, A प्लस बी प्लस AB अपन 100 होता है, इसी से निकाल लेंगे। देखो एक बार A का मान क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, एक बार B का मान ये भी क्या हो 10 हो जाएगा, यानी 10 प्लस 10 प्लस 10 गुणे 10 बटे हो जाएगा 100 हो जाएगा। ये हो जाएगा 10 10 20 हो जाएगा, यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1, ये हो जाएगा 21%। अब यही 1000 का अगर 21% निकाल देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखो ये CI बराबर कंपाउंड इंटरेस्ट यानी CI बराबर चक्रवृद्धि ब्याज इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा 1000 गुणे 21%। देखो 21%, ये परसेंट का मान हटाएंगे, नीचे क्या है 100 लगाएंगे, 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो CI बराबर बचा हमारा 21 गुणे 10 बचा, यानी CI इक्वल टू हो जाएगा 210 हो जाएगा, 210 यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी सही उत्तर है। चलिए अगले क्वेश्चन देखेंगे। देखो इसमें है A किसी काम को 10 दिन में करता है और B किसी काम को 15 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे। इस पे स्टार मार्क करेंगे, और क्वेश्चन जरूर इसको ध्यानपूर्वक देखें, क्योंकि इस प्रकार क्वेश्चन पेपर में 1 या 2 पूछे ही जाते हैं। देखो A है, कोई काम क्या है 10 दिन में करता है, और B उसी काम को क्या है 15 दिन में करता है। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखो ये 30 हो जाएगा। अब ये 10 से 30 में भाग करेंगे, तो ये 3 बार जाएगा, तो यहाँ 3 लिख देंगे, और ये 15 से 3 में भाग, ये 30 में भाग करेंगे, ये 2 बार जाएगा। यानी देखो इसमें क्या है, इन दोनों की ये क्षमता हो गया, A की क्षमता 3 हो गया, B की क्षमता क्या हो गया 2 हो गया। देखो अब AB यानी दोनों मिलकर AB कितने दिन में, ये 30 काम, टोटल काम हमारा 30 है। इसमें क्या है, देखो इन दोनों क्षमता से भाग कर देंगे, तो ये 3 2 5, 5 से भाग करेंगे, 5 6 30 आ जाएगा, A प्लस B इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 आ जाएगा, 6 हमारा यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ये दोनों मिलकर 6 दिन में समाप्त कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो इसमें है, यदि एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 3 घंटे में चलती है, तो वह कितनी दूरी तय करेगी। इसमें क्या है, दूरी बताना है। देखो ये होता है चाल बराबर, देखो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय होता है, समय इसी पे आधारित है। देखो ये फॉर्मूला जरूर याद रखेंगे, क्योंकि इसी से क्या है टाइम डिस्टेंस स्पीड का
सवाल बनता है। देखो देखो हमें क्या है, ट्रेन की गति दिया है यानी 60 दिया है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो दूरी हमसे पूछ लिया गया यानी डी लिख लेते हैं। समय कितना है 3 घंटा। यहाँ देखो 3 क्या है, भाग में इधर जाके गुणा हो जाएगा तो डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा 60 गुणे 3 हो जाएगा। तो यह डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा क्या है 180 किलोमीटर हो जाएगा। 180 किलोमीटर यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखो इसमें है, किसी राशि को ए और बी 2:3 के अनुपात में बांटा गया, यदि कुल 500 रुपये है तो बी का हिस्सा क्या है। देखो ए और बी किसी ये 2:3 में क्या है, ये पैसा बांटे हैं, इनमें बांटा गया है। देखो इन दोनों, अगर यहाँ x मान लें, देखो इसमें अगर देखें x और ये 2x और ये 3x के अनुपात में बांटा गया है, इन दोनों को जोड़ेंगे 2x और 3x को, ये आएगा 5x आएगा। और देखो इस 5x का मान कितना दिया है 500 रुपये, यानी 5x इक्वल टू हो जाएगा 500 रुपये। 500 रुपये x इक्वल टू निकालेंगे, देखो x इक्वल टू हो जाएगा ये 500/5 हो जाएगा यानी 100 आ जाएगा। अब देखो हमें क्या पूछा है, इसमें b का हिस्सा पूछा है। b का हिस्सा ये है 3x है इसका। देखो ये 3 गुणे x का मान कितना है हमारा 100 है, ये हो जाएगा 300। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसमें है, देखो 36 और 48 का HCF, 36 और 48 का HCF क्या होगा। अगर देखो 36 और ये क्या है 48 का HCF निकालें। देखो अगर 36 को तोड़ा जाए, देखो ये तोड़ सकते हैं 36 को 9 चौक 36 यानी 9 गुणे 4 के रूप में तोड़ सकते हैं। अभी देखो इस 3 को तोड़ सकते हैं, 9 को तोड़ सकते हैं 3 गुणे 3। अब इस 4 को तोड़ सकते हैं, 4 को 2 गुणे 2 के रूप में तोड़ सकते हैं। अब ये देखो 48 को हम तोड़ेंगे, ये हो जाएगा 6 8 48, 6 8 48। ये अगर देखो 6 को तोड़ें इस 6 को, तो ये टूटेगा 3 गुणे 6 के, 3 गुणे 2 के रूप में। और इस 8 को तोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2। इन दोनों में देखो जो कॉमन रहेगा वही इसमें लिया जाएगा। HCF का मतलब जो दोनों में केवल कॉमन रहे, HCF। देखो इसमें अगर देखें, इसमें एक 3 कॉमन है, इसमें भी एक 3 कॉमन है, तो ये ले लेंगे 3 गुणे। देखो इसमें ये 3 कॉमन है लेकिन इसमें 3 नहीं है, इसको नहीं लेंगे। देखो इसमें 1 2 कॉमन है, इसमें भी 1 कॉमन है, इसको एक बार 2 ले लिए। इसमें 2 कॉमन है, इसमें भी 2 कॉमन है, इसको एक बार 2 ले लिए। और इसमें देखो ये 2 और इसमें 2 कॉमन नहीं है, इसलिए केवल इतना ही लेंगे। तो ये गुणा करें 3 दूना 6 दूनी 12, तो HCF इक्वल टू है 12। यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा, यदि x इक्वल टू 2 हो तो 2x² प्लस 3x माइनस 5 का मान क्या होगा। देखो अगर ये रखेंगे इसके स्थान पे मान को, देखो ये हो जाएगा 2 इंटू x के स्थान पे रखेंगे 2 यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 गुणे x का मान क्या है 2 है, x का मान 2 है, माइनस 5 हो जाएगा। इसी को सॉल्व कर लेंगे, 2 गुणे 2 दूना 4 हो जाएगा, प्लस ये 3 दूना 6 माइनस 5, ये हो जाएगा 4 दूनी 8। देखो 8 में 6 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 14 माइनस 5। अगर इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 9 आ जाएगा। 9 यही हमारा आंसर हो जाएगा, 9, जो कि ऑप्शन ए सही उत्तर है। ये वीडियो पसंद आ रहा हो वीडियो को एक लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को शेयर करना ना भूलेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें देखेंगे यदि साइन थीटा इक्वल टू क्या है 3/5 है। देखो ये साइन थीटा होता है, साइन थीटा इक्वल टू क्या है 3/5 है। देखो ये साइन इक्वल टू क्या होता है, देखो एक हमारा फार्मूला होता है लाल बटे कक्का होता है, लाल बटे कक्का। देखो कक्का हो जाएगा, यहाँ साइन होता है, यहाँ कॉस होता है, साइन कॉस, यहाँ होता है टेन। देखो ये साइन क्या होता है, साइन इक्वल टू हमें इतना केवल लेना है, साइन होता है साइन, ये लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण। ये क्या नहीं लंब का मान है, ये कर्ण का मान है।
हमें क्या है, आधार का मान निकालना है। अगर 3 मान पता रहता है किसी का भी मान निकाल सकते हैं। देखो ये कर्ण स्क्वायर इक्वल टू होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है। देखो कर्ण का मान दिया है 5, ये 5 का स्क्वायर कर देंगे, आधार का स्क्वायर हमें निकालना है तो ये हो जाएगा प्लस ये लंब का स्क्वायर क्या है 3 है, 3 का स्क्वायर कर देंगे 9 हो जाएगा, यानी ये 3 का स्क्वायर। अब ये देखो ए स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, ए स्क्वायर आधार स्क्वायर इक्वल टू ये क्या है पंचम 25, देखो 25 और इधर जो 3 का स्क्वायर था इधर देखो प्लस में इधर जाके माइनस हो जाएगा, 3 त्रिक 9, ये आ जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू 25 में से 9 जाएगा तो ये हो जाएगा 16। इधर देखो इन दोनों का अगर स्क्वायर ये क्या है, इधर देखो ये स्क्वायर है, इधर जाके रूट हो जाएगा तो ये हो जाएगा ए इक्वल टू हो जाएगा रूट में 16 हो जाएगा, और 16 क्या होता है 4 गुणे 4 होता है, यानी ए इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ए इक्वल टू 4 यानी आधार। देखो अगर हम देखें क्या है, ये लंब का मान कितना है 3 है, और क्या है कर्ण का मान क्या है 5 है, और आधार का मान क्या है हमारा 4 है। अब देखो ये देखेंगे हमारा ये क्या होता है कॉस थीटा, हमें क्योंकि कॉस थीटा पूछा गया है, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण। देखो आधार का मान क्या है 4 है, आधार का मान क्या है 4 है, और बटे कर्ण का मान क्या है 5 है, तो ये 5 लिखेंगे, यही हो जाएगा 4/5, 4/5 हमारा यह आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें देखो हो जाएगा एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल कितना होगा। देखो ए का मान दिया है क्या है 10 सेंटीमीटर दिया है, 10 सेंटीमीटर। इसका क्षेत्रफल क्या होता है, अगर उसका क्षेत्रफल पूछे एरिया का क्षेत्रफल क्या होता है ए स्क्वायर हो जाता है, इसी का 10 का स्क्वायर कर देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। एरिया इक्वल टू हो जाएगा ये ए का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर कर देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। एरिया इक्वल टू ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा, यही ऑप्शन डी सही उत्तर है। चलिए क्वेश्चन देखेंगे। देखो इसमें भी होगा, देखो ऑप्शन बी सही होगा क्योंकि इसमें मात्रक नहीं लिखा गया, इसमें सभी मात्रक रहा होगा। अगर यहाँ हो सकता है यहाँ सेंटीमीटर हो और यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर हो, लेकिन हमारा सही उत्तर क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। नहीं तो देखो दोनों ऑप्शन सही हो सकता है, क्योंकि जब यहाँ क्या है मात्रक नहीं लिखा गया था सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन आप बना लेंगे, यहाँ सेंटीमीटर लिखेंगे, यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे, तो ये जहाँ स्क्वायर रहता है वही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो है एक आयत की लंबाई क्या है 12 मीटर है और चौड़ाई 8 मीटर है, उसका परिमाप। देखो आयत का परिमाप होता है, आयत का परिमाप इक्वल टू होता है 2 इंटू क्या है लंबाई प्लस चौड़ाई, यही होता है, तो ये हो जाएगा परिमाप इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू ये हो जाएगा, देखो लंबाई कितना है 12 है, 12 प्लस और चौड़ाई कितना है हमारा, इसे हम ब्रेथ बोलते हैं चौड़ाई, तो ये हो जाएगा क्या 8 है। अब इसका जोड़ लेंगे, देखो 2 गुणे ये हो जाएगा 12 8 20 हो जाएगा 20, और इसका गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा क्या है 2 दूना ये 40 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 40 से ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें अगर देखें, देखो ये क्या है 1131 का घनमूल क्या है, आपको याद करना होगा क्या 1 से लेके क्या है 25 तक घन जरूर याद करें, 1 से लेके 25 तक घन जरूर याद रखें, क्योंकि पेपर में इससे सवाल बनता है। देखो इसका घन निकालेंगे, इसका एक घन होता है, देखो 31 का होता है, ये अगर इसका करें खंडन तो ये देखो 11 गुणे 11 होता है, तो एक बार जोड़ा 3 का जोड़ा बनेगा, यही हो जाएगा 11 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1131 क्या है, ये क्या 11 का क्यूब है, सॉरी 13 और 31 ये 11 का क्यूब है, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो है 15 और 21 का वर्गमूल क्या है। देखो इसका सीधे बता दे रहे हैं, ये क्या 39 होता है, 15 और 21 का वर्गमूल 41 होता है, इसे जरूर याद रखेंगे।
वर्गमूल आप लोग क्या है 50 लगभग 40 तक है, एक से लेके 40 तक क्या है वर्गमूल याद करेंगे। देखो घनमूल क्या है 1 से लेके 25 तक याद करेंगे और वर्गमूल 1 से लेके 40 तक जरूर याद रखेंगे। चलिएगा क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखते हैं एक कक्षा में 40 छात्र हैं, एक कक्षा में 40 छात्र हैं जिनमें क्या है 60% लड़के हैं, तो लड़कियों की संख्या कितनी है। देखो छात्र देखो इसमें क्या है टोटल 40 छात्र हैं, 40 छात्र हैं, इसमें क्या 60%, यानी 60% निकाल लेंगे बटे 100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। देखो अगर बॉयज देखें, ये बॉयज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 चौक 24, बॉयज इक्वल टू हो जाएगा 24 लड़के हैं, ये देखो 24 लड़के हो जाएंगे। अगर लड़कियां लिखाएं गर्ल्स निकालें, ये हो जाएगा 40 माइनस 24 यानी 16 आ जाएगा। यही हमारा आंसर सी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें लड़कियों की संख्या पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखेंगे, देखो दूध और पानी का अनुपात क्या है 3:1 है। यदि कुल मिश्रण क्या है 40 लीटर है तो पानी कितना होगा। देखो अगर देखें मिल्क एंड वाटर, ये क्या है 3:1 के अनुपात में है। देखो अगर यहाँ x मान लेते हैं तो ये अगर दोनों को जोड़ें ये हो जाएगा 4x हो जाएगा, और इसी 4x का मान दिया है। 4x का मान कितना दिया है हमारा 40 दिया है, तो ये कि x इक्वल टू निकालेंगे 10 आ जाएगा। ये x इक्वल टू निकालेंगे 10 आ जाएगा। देखो हमें क्या पूछा है पानी कितना है, यानी 1x का पूछा है 1x। देखो x के स्थान पे क्या हो जाएगा 10, यानी 10 लीटर हो जाएगा। 10 लीटर यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी सही उत्तर है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा। देखो इसमें हो जाएगा एक ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है, 270 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलेंगे। थैंक यू।